घनीश्वर घनीश्वर पाद पंकजम। उपस्थित सभी श्रोतागणों को, मेरे माता पिता को, सभी बड़ों को और आदरणीय व्यासपीठ को मेरा बारंबार प्रणाम। आज हमारे समाज में एक जो बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, बीमारी फैल रही है, उसका नाम है वर्ण, जाति। पता नहीं हम हिंदू किस चीज के नशे में है, आपस में ही लड़े पड़े हैं। हम ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम क्षत्रिय श्रेष्ठ, हम वैश्य श्रेष्ठ, हम शूद्र श्रेष्ठ। किसे श्रेष्ठता बतानी है आपको? और पता नहीं ये श्रेष्ठ सिद्ध करते करते हम अपने उन धर्म ग्रंथों को गालियां देने लगते हैं जो हमें जीने का तरीका सिखाते हैं। ऐसी गीता जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से कही हो, हम उसे गाली देते हैं, मनुस्मृति को गाली देते हैं, रामचरितमानस को गाली देते हैं। लेकिन अपने अंदर हमने झांक के देखा एक बार कि क्या हम उस चीज को समझ भी रहे हैं जिसके बारे में हम इतना कह रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं। जाति वर्ण एक ऐसी समस्या है समाज में जो भारत की है ही नहीं। अगर देखा जाए तो हम जब गहन अध्ययन करते हैं धर्मशास्त्रों का, तो हमें कोई प्रमाण ही नहीं मिलता कि ये श्रेष्ठ या वो श्रेष्ठ। 4500 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक मध्य के अंदर जो मध्य एशियाई आक्रमणकारी थे वो भारत आए। उनको भारत पर राज करना था, तो उन्होंने देखा कि ये जो सनातन धर्म के लोग हैं ना, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। जो सच्चे सनातन को मानते हैं, क्योंकि वो सब में ईश्वर देखते हैं, सब जग में ईश्वर देखते हैं। और जो सबको एक दृष्टि से देखता है, वो कैसे किसी से लड़े, क्यों किसी से अलग हो? अब उनके सामने समस्या खड़ी हो गई कि कैसे इन्हें अलग किया जाए, कैसे इन पर शासन किया जाए। तो उन्होंने एक बहुत चीज देखी हमारे जो समाज में, हमारे समाज में 4 वर्गों का वर्गीकरण किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो एक ही परिवार के अंदर ब्राह्मण भी होता था, क्षत्रिय भी होता था, वैश्य भी होता था, शूद्र भी होता था। कैसे? क्योंकि वो जन्माधारित नहीं, गुण और कर्माधारित होता था। देखा जाए तो जो विद्या से रिलेटेड कोई भी काम करे, विद्या का आदान प्रदान करे, उसे ब्राह्मण कहा जाता था। युद्ध कलाओं में जो निपुण हो उसे क्षत्रिय कहा जाता था। जो आजकल के भाषा में हम व्यापार कहते हैं, बिजनेस, जो माइंडेड लोग होते थे वो बिजनेस करते थे, उन्हें वैश्य कहा जाता था। और जो कलाकार, कारीगर होते थे, छोटा मत समझिए, कारीगर बहुत विश्वकर्मा जैसे बहुत बड़े बड़े होते हैं, उन्हें शूद्र कहा जाता था। जब वो लोग आए आक्रमणकारी, तो उन्होंने देखा इस चीज के माध्यम से हम समाज को ऐसा बांटेंगे कि ये आपस में ही लड़ना चालू हो जाएंगे, और फिर हम बीच में ऐसे बन के आएंगे और उसके बाद इन पर शासन करेंगे। तो उन्होंने कुछ मिथ्याचारियों की मदद ली। मिथ्याचारी कौन होते हैं? जो झूठ फैलाएं, आडंबर फैलाएं। आज हमारे आपके अंदर मिथ्याचारी बैठे हैं बहुत, और हमें पता भी नहीं है। आज वही मिथ्याचारी है ना जो धर्मशास्त्रों पर उंगली उठाते हैं, झूठ फैलाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ने ना धर्मशास्त्र पढ़ा है, और वो ना चाहते हैं कि हम पढ़ें, ना चाहते हैं कि हम जानें, ना अवगत हों उस चीज से। पहला जो धर्मशास्त्र पर उंगली उठाते हैं वो कहते हैं हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है शूद्रों का अपमान करना चाहिए, ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। उस पर कटाक्ष करते हुए मैं कहती हूँ कि गीता जो श्री भगवान ने अपने मुखारविंद से कही है, उसमें कहा गया है, गीता के 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 4 वर्ण हैं, स्वभाव प्रभवैर्गुणे, ये अपने स्वभाव और कर्मों के कारण हैं, जन्माधारित नहीं है। और फिर हम क्या कहते हैं कि नहीं, ये तो भगवान ने ही बनाई है। अरे कैसे भगवान ने बनाई है? दूसरा श्लोक 4 अध्याय का, उसमें भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारम अभिमाम विद्य कर्तारम अव्ययम।
ये जो मेरी रचित सृष्टि में 4 गुण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, भगवान ने जाति नहीं कहा, गुण कहा। क्यों? क्योंकि ये जातियां हैं ही नहीं, जातियां तो हम और आप मान के बैठे हैं। ब्राह्मण होना एक गुण है, वैश्य होना एक गुण है, क्षत्रिय होना एक गुण है, शूद्र होना एक गुण है। भगवान ने कहा ये गुणाधारित है, कर्माधारित है, जन्माधारित नहीं। और इन चारों जातियों को भी हम मनुष्यों ने ही बनाया है, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवान के लिए उनकी सारी संतानें उतनी ही प्रिय हैं। इस बात से नाराज हुए भगवान, और उन्होंने बहुत से, हमारे वेदों में ये श्लोक पाए जाते हैं कि भगवान यह चाहते हैं कि आप सभी को एक नजरिए से देखें, सब जग में ईश्वर देखें, सबको उस परमात्मा के समान पूजनीय माने। भगवान ने माता शबरी के बैर खाए, लक्ष्मण जी वहां खड़े थे, क्रोधित हो रहे थे, लेकिन भगवान जानते थे इसके मन में जो भक्त बैठा है वो किसी जाति पर या किसी इसकी वेशभूषा पर निर्भर नहीं करता है। हमें आत्मा, उस परमात्मा की इज्जत करनी चाहिए, ना कि किसी जाति विशेष की। फिर कहा जाता है कि हमें ब्राह्मणों को, सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को टारगेट किया जाता है। जो सो कॉल्ड नीची क्लासें होती हैं उनको कहा जाता है कि ब्राह्मण आप पर अत्याचार करते हैं। ब्राह्मणों को बड़ा श्रेष्ठ बताया वेदों में। वेदों में ब्राह्मणों को कहा गया पवित्रात्मा संयतेन्द्रिय पेशलाम मधु जियोवाच तम गुरुम श्रद्धाय शिणु उपहार च प्रयच्छतु। जो कि पवित्र आत्मा हो, जिसकी संयतेन्द्रिय, जो अपने इंद्रियों पर काबू रख सकता हो, पेशलाम मधु जियोवाच, जो मधुरता से बिना त्रुटि के श्लोकों का गायन कर सकता हो, वह ब्राह्मण है। तो इस हिसाब से तो कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, बस आपको अंदर अपने वो गुणों को लेकर आना है। पवित्र आत्मा रखिए, इंद्रियों पर संयम कीजिए, श्लोकों का गान कीजिए, आप अपने आप ब्राह्मण बन जाएंगे। ये वेदों में लिखा है और हम लड़ते हैं कि नहीं। इसी ब्राह्मणों के चरित्र पर हम देखते हैं कि महाभारत के वन पर्व में जब पांडव अपने वनवास काल में होते हैं तो जो छोटे 4 भाई होते हैं, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, वो एक यक्ष के तालाब से बिना उससे पूछे पानी पी लेते हैं। और इसका प्रभाव ये होता है कि वो चारों मूर्छित हो जाते हैं। अब उनके जो बड़े भैया युधिष्ठिर हैं वो उन्हें ढूंढते ढूंढते आते हैं, तो उनकी भेंट होती है यक्ष से। तो यक्ष कहते हैं कि मैं इन्हें औषधि दे दूंगा, ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। युधिष्ठिर ने कहा क्या शर्त है? यक्ष ने कहा हम आपसे 12 सवाल पूछेंगे, अगर आपने 12 का उत्तर ऐसा दिया कि हाँ मैं तृप्त हो गया, तब तो मैं दूंगा औषधि। युधिष्ठिर ने कहा पूछो। 9वां सवाल यक्ष का युधिष्ठिर से था, हे राजन कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा ब्राह्मण्यम केन भवति प्रब्रूह्येतत् सुनिश्चितम्। हे राजन, एक ब्राह्मण को ब्राह्मण क्या बनाता है? उसका जन्म, उसकी जाति, या जो उसने पढ़ा है वो बनाता है। क्या बनाता है ब्राह्मण को ब्राह्मण? युधिष्ठिर ने बहुत ही सरल शब्दों में उत्तर दिया, शिणु यक्ष कुलम ताता न स्वाध्यायो न च श्रुतम कारणम हि दुजन्ते च वृत्तमेव न संशयः। हे यक्ष सुनो, ना ही जन्म, ना ही कुल, ना ही स्वाध्याय, एक गुण ही है जो ब्राह्मण को ब्राह्मण बनाता है। ब्राह्मण का गुण बताया ही वेदों ने। पवित्र आत्मा रखिए, संयम रखिए, श्लोकों का गान कीजिए, आप ब्राह्मण बन जाएंगे। उसी तरीके से एक हमारे समाज में ये भी है कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। क्या पता कल आपके और हमारे आजा बाबा क्षत्रिय रहे और हम आज ब्राह्मण बन गए हो। क्या पता आज आप जिनको शूद्र कह रहे हो वो ब्राह्मणों के बेटे हो, वो राजाओं के बेटे हो। लेकिन हमारी जो वैदिक काल की सोसाइटी थी उसमें ये था ही नहीं। उसमें ये था कि हाँ, हम अपने मर्जी से कोई कार्य कर सकते हैं जब तक वो वेदों के अनुरूप है। आजकल बहुत ज्यादा एक अछूत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अछूतता का मतलब पालन किया जाता है बहुत गाँव में। तो ये अछूत है, इसके हाथ का नहीं खाना है, इसने कुछ छू दिया तो उसे अपने व्यवहार में नहीं लाना है।
अरे एक बार पलट के तो देखिए, शबरी माँ के बैर जूठे खाए थे राम जी ने। अगर वो अछूत होती तो भगवान खाते? कभी नहीं खाते। आप और हम कौन होते हैं उनका अपमान करने वाले? उनके अंदर भी वही परमात्मा बैठा है। उनके अंदर जो परमात्मा बैठा, कम से कम उसकी तो श्रद्धा कीजिए। वेदों में कहा गया है कि किसी को भी अछूत मानना या ना मानना उसके कर्मों पर आधारित है। अगर वो कोई ऐसी नीच हरकत करता है जो कि समाज के लिए या आपके परिवार के लिए बुरी हो, कोई बुरा आचरण करता है, तब उसको अछूत कहिए। लेकिन किसी के कर्म के आधारित पे आप उसे अछूत नहीं कह सकते। कहा जाता है जो भंगी होते हैं उन्हें छूना नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं छूना चाहिए? भंगी नहीं हो तो कल को आपके यहाँ कूड़ा करकट जमा हो, उसे कौन साफ करेगा? आप करेंगे, फिर तो आप भी भंगी हो जाएंगे, फिर तो आपको भी नहीं छूना चाहिए। इस चीज पे विचार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज हम हिंदू लोग कहते हैं सनातन खतरे में है। सनातन कभी खतरे में हो ही नहीं सकता। सनातन का अर्थ ही है जो ना कभी आरंभ, जिसका ना कोई आरंभ हो, जिसका ना कोई अंत हो। अरे सनातन तो खतरे में हो ही नहीं सकता। खतरे में हम और आप हैं जिनके अंदर से सनातन खत्म हो जाएगा। हम एक दूसरे से जाति 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 करने में लगे हुए हैं, और वहाँ कोई और आकर आपको और हमें अलग कर गया और अब राज कर रहा है। और आप बड़े उससे, अरे हमारा हितैषी है, ब्राह्मण है, कोई आके कहता है अरे शूद्र बहुत बुरे होते हैं। अरे आप तो हमारे हितैषी हैं, ऐसे कैसे हितैषी हैं? वो शूद्र आपका भाई है, वो वैश्य आपका भाई है, वो क्षत्रिय आपका भाई है, और आप किसी और के कहने पे उसे वाहरे मनुष्यता। सनातन को यदि बचाना है तो हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। हिंदू मतलब किसी धर्म विशेष से मेरी बात नहीं है। हिंदू मतलब हम जो हैं, हर कोई सनातनी है, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि उस सनातन को अपने अंदर प्रकट करना चाहिए। आजकल लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक सब जगह, अरे हमारे नाम के आगे सनातनी, ऐसे कैसे सनातनी? एक कोई आप गीता का श्लोक सुनाइए, किसी धर्म शास्त्र का श्लोक सुनाइए, वहां चुप्पी। कृपा करके ये सोशल मीडिया सनातनी बनने से अच्छा है मॉडर्न रहिए। मॉडर्न थिंकिंग के साथ अपने सनातनी थिंकिंग को मत छोड़िए, क्योंकि सनातन वो चीज है, आज भी हमारे वेदों के एक एक श्लोक को उठा के व्याख्या करी जाए ना, तो कोई माई का लाल गलत प्रूफ करके बता दे। कर ही नहीं सकते, कुछ गलत लिखा ही नहीं है। मॉडर्निटी को अपनाइए, लेकिन केवल इतना जितना हम अपने सनातन को एक्सप्लेन कर सके उस मॉडर्निटी से। कोई हमें पिछड़ा ना कह सके, लेकिन उस मॉडर्न होने के चक्कर में जो बहुत गूढ़ साइंस हमसे पीछे छूट जाएगी ना, उसका भी ध्यान रखिए। वेदों में कहा गया है कि भगवान उस चीज से प्रसन्न नहीं होते कि आप कितना भगवान को दान दे रहे हैं, कितना वो। भगवान इस चीज से प्रसन्न होते हैं कि आप उनके ही बच्चों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप किसी शूद्र को शूद्र बोलकर उसका अपमान करेंगे क्या? ये भगवान का आप बहुत बड़े पुजारी बनते हैं? कभी नहीं। बंगाल के अंदर 1200 के अंदर एक राजा थे, नाम था बल्लाल सेन। उनके जो पुरोहित थे उनका नाम था पीताम्बरनाथ। अब हुआ क्या कि राजा के पिता की मृत्यु हो गई। राजा ने पीताम्बरनाथ को कहा कि जो भी श्राद्ध का सामान है वो आप लीजिए। पीताम्बरनाथ ने मना कर दिया, हम श्राद्ध का सामान नहीं लेंगे। अब ये बात राजा के लग गई कि अरे ऐसा कैसे कह दिया। उसी समय राजा ने आदेश घोषित किया कि जितने भी नाथ हैं उनको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, शूद्र माना जाएगा। तुरंत पीताम्बरनाथ का जनेऊ उतारा गया। अभी भी आज भी आप देखेंगे बंगाल में नाथों को शूद्र ही माना जाता है, लेकिन पूरे भारत में उन्हें ब्राह्मण माना जाता है और उच्च कोटि का ब्राह्मण माना जाता है। गोरखनाथ, सोमनाथ, नाथों के नाम पे इनके नाम रखे गए हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं है अब क्या वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं शूद्र, क्या वो ब्राह्मणों के नहीं है वंशज? वो ब्राह्मणों के वंशज हैं, लेकिन अभी वहाँ शूद्रों की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। वैसे क्या पता हम और आप ब्राह्मण हैं भी या नहीं है, शूद्र हैं भी या नहीं, वैश्य हैं भी या नहीं।
अपने कर्मों को देखिए, क्या है आप, कर्मों आधारित है। हम जन्माधारित मानना ही नहीं है। जब कृष्ण ने नहीं माना तो हम कौन होते हैं मानने वाले। गुण और कर्मों के आधारित पर अपनी जाति देखिए। इसके साथ ही बहुत एक प्रचंड इस पे विवाद होता है कि अंतर जातीय विवाह, इस पर भी हमारे वेदों ने बहुत अच्छा, ग्रंथों में हमारे देखा जाता है। जो शांतनु थे, अर्जुन है पांडवों और आपके कौरवों के जो दादाजी थे, दादाजी के भी पिताजी, उन्होंने एक जो मछुआरे की कन्या थी जो कि शूद्र थी, उससे विवाह किया। और किसी ने भी समाज में उंगली नहीं उठाई। इस वजह से नहीं कि वो राजा थे, ऐसा तो बिल्कुल मत सोचिएगा। उस जमाने में लोग ऐसे होते थे कि राजा गलत है तो हटा देते थे, लोगों में दम होता था। लेकिन इसलिए क्योंकि हमारे वेदों ने कभी उसका हाँ है अलाउड है, लेकिन किस लिए हम सेम जातियों में शादी करते हैं? क्योंकि अगर मैं ब्राह्मण समाज से हूँ तो किसी और के, अगर मैं ब्राह्मण समाज में ही जाती हूँ तो मेरे लिए वो आसान होगा कि मैं उस घर की, उस परिवार की चीज़ों को जल्दी अपना सकूंगी। लेकिन ये ना कहिए कि हाँ हमारे धर्मों में अलाउड ही नहीं। अरे कैसे नहीं अलाउड है? वो भी तो इंसान है, वो भी तो आपके धर्म के हैं। सनातन में कभी किसी का अपमान करना नहीं सिखाया गया है। यदि आप अपमान करते हैं तो मान लीजिए आप सनातन, कैसे सनातनी हैं आप? प्रभु केवल एक चीज से प्रसन्न होते हैं कि आप सबको समदृष्टि रखें, सबके प्रति, सबको पूजनीय नजरों से देखें। और फालतू चीजों में क्या, ये धर्म जाति, इन चीजों में लड़ने का क्या मतलब? आप बताइए, आपके पास समय कैसे है? पहली बात तो हम संसारिक चीज़ों में इतना उलझे हैं। उसके बाद कुछ समय मिलता है राम नाम जपने के लिए, उसमें भी वो समय हमें नहीं लगाना। अरे नहीं, हम राम नाम दिन जपेंगे, लेकिन हमें सनातनी प्रूव होना है। सोशल मीडिया पे हम लिखेंगे ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य। सोशल मीडिया पे लगाने से मुक्ति मिल जाएगी? क्या मुंह दिखाओगे भगवान को उस दिन? आप सभी से मेरी केवल एक प्रार्थना है कि अपने अंदर के सनातन को अगर आपको जिंदा रखना है तो इन फालतू की बातों में ना पड़कर प्रभु की सेवा में लगे रहें और सभी को समदृष्टि से देखें। सब माताओं में माताओं को देखें, पिताओं में पिताओं को देखें, सबको समदृष्टि से देखें और अपने जीवन का कल्याण करें। बोलिए राजा रामचंद्र।